गए। मौलवी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहो कैसे आना हुआ सेठ जी? मुझे अपने पुत्र का दाखिला कराना है। आप मेरे पुत्र को मदरसे में प्रवेश कर लो। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हकीकत राय। मदरसे में दाखिला हो गया। ठीक है। बोलो दिल्ली में है कुतुब मीनार। दिल्ली में है कुतुब मीनार। अरे अब्दुल खड़ा हो, बता मैंने क्या कहा? साहब दिल्ली में है कुत्ता बीमार। अरे नालायक, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा दिल्ली में है कुतुब मीनार। ठीक कैसा है आपके नहीं होगा? केवल खज्जे आगरा में है ताजमहल। अरे अरमान बताओ, बता मैंने क्या कहा? सर आगरा में है ताजमहल। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा आगरा में है ताजमहल। मौलवी साहब गलती नहीं होगी। बोलो दिल्ली में है लाल किला। दिल्ली में है लाल किला। खड़ा हो, बता मैंने क्या कहा? दिल्ली में है माल मिला। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली में है लाल किला। ठीक है साहब, जाओ आपकी छुट्टी हो गई। अरे रुको, हकीकत तुमने मौलवी साहब से हमारी शिकायत क्यों की? और मेरे जुआ खेलने की शिकायत भी तुम्ही ने की है। बताओ हकीकत, तुमने हमारी शिकायत क्यों की? नहीं तो हम तुमसे इसका बदला लेंगे। कैसा बदला लोगे? अरे तू हमें नहीं जानता, हम इस्लाम के बंदे हैं, तुझे जान से मार देंगे। एक तो तुम चोरी करते हो, जुआ खेलते हो और ऊपर से मुझे मारने की धमकी देते हो। हम जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, तो तेरे बाप का क्या जाता है? अरे रसीद और अनवर, तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? और हकीकत तुम अपने घर जाओ, आइंदा तुम इससे लड़े तो तुम्हें सजा मिलेगी। चलो अब जाओ घर। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अरे हकीकत तुम्हारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं? पिताजी मदरसे से लौटते समय रशीद और अनवर ने मुझसे झगड़ा किया, जिसमें मेरे कपड़े फट गए और मौलवी साहब ने मुझे उन दोनों से छुटाकर घर भेजा। ठीक है, कल हम मदरसे जाएंगे, उन दोनों लड़कों की शिकायत मौलवी साहब से करेंगे। ठीक है। आप सभी छात्रों को ईद की मुबारक। आपको भी साहब। मौलवी साहब बैठो। साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ सकते हो। आपको ईद मुबारक हो। आपको मुबारक। रसीद। यस सर। आरोप। यस सर। अरमान। यस सर। रेहान। यस सर। अनवर। सर। अब्दुल। यस सर। हसन। यस सर। हकीकत। यस सर। मौलवी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहो कैसे आना हुआ? हकीकत राय के साथ अनवर और रशीद ने रास्ते में झगड़ा किया है। आप जाओ, हमारे देखते हैं। ठीक है। रशीद, अनवर और हकीकत खड़े हो। बताओ कल क्या हुआ था? हकीकत साहब, पहले इन दोनों ने मुझसे झगड़ा किया और मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। रशीद और अनवर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम इससे नहीं लड़ना, ये स्कूल का सबसे बढ़िया छात्र है, फिर भी तुम इससे लड़े, अब तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। चलो बैठो। ठीक है, आइंदा गलती नहीं होती। बोलो आलिफ आलिफ बे 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 बे
अरे रुको हकीकत, हम भी कबड्डी खेलेंगे। नहीं अनवर भाई, मैं नहीं खेलना चाहता। अरे अब तो घर में घरवाली आ गई, अब ये हमारे साथ क्यों खेलेगा? नहीं रशीद भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे खेलों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। अरे क्यों, और तो जैसे नखरे दिखा रहा है, चल आप कबड्डी खेलेंगे। माँ भवानी की सौगंध लेता हूँ, मेरे आज खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे माँ भवानी के बच्चे, एक पत्थर के टुकड़े को माँ कहते, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारी नजर में वह एक पत्थर का टुकड़ा होगा, लेकिन मेरी नजर में वह सर्वशक्तिमान देवी है। मैं तुम्हारी देवी को सड़क पर फेंक दूंगा और रास्ते चलते लोग लाखों से तुम्हारी भवानी माँ की पूजा करेंगे। याद रखो, यदि यही शब्द मैं तुम्हारी पूछ से फातिमा बीवी के लिए कह दूं, तो आपको कैसा लगेगा? हम तुम्हारे शरीर की गोटी गोटी काट डालेंगे। जब तुम्हारी भवानी माँ को गाली दे सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी फातिमा बीवी को गाली दे सकता हूँ। इस काफिर को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हम इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे मौलवी साहब के पास ले चलो। मौलवी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहो कैसे आना हुआ? हकीकत ने हमारी रसूल यारी फातिमा बीवी को गाली दी है। क्या कहते हो? ठीक कहता है मौलवी साहब। क्योंकि तुम्हारी है मजाल, तो रसूल जाती के सामने गुस्ताखी करते हो। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की कारी साहब, पहले इन लोगों ने हमारी भवानी माँ को गाली दी और जवाब में मैंने भी इनकी रसूल जाती के लिए वही शब्द दोहराने की बात की। क्या तुम रसूल जाती को गाली दोगे? अगर ये लोग हमारी भवानी माँ को गाली देंगे, तो मैं भी इनकी फातिमा बीवी को गाली दूंगा। हकीकत तुम आपको आवाज दे रहे हो, इन लोगों से माफी मांग लो। मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, तुम्हें माफी क्यों मांगू? लड़को, इसे बांध कर कारी साहब के पास ले चलो। इस कातिल को इसके गुनाह की सजा वहीं मिलेगी। अरे भागवान हो गया घर पर। अरे बोल के साहब बताइए कैसे आना हुआ? हकीकत की माँ गजब हो गया। तुम्हारे लड़के ने रसूल जाती फातिमा बीवी को गाली दे दी, इसीलिए मदरसे के लड़के ने काजी के पास ले गए हैं। इस समय वो घर पर नहीं है, जब आ जाएगी बता दूंगी। ठीक है। अजी सुनते हो, मौलवी साहब आए थे, कह रहे थे कि हकीकत में रसूल जाति को गाली दे दी है और मदरसे के लड़के उसे काजी साहब के पास ले गए हैं। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। ठीक है। काजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे आना हुआ? हकीकत ने हमारी रसूल जानी फातिमा बीवी को गाली दी है। क्या? और साथ ही हमारे पवित्र इस्लाम का मजाक भी उड़ाया है। क्या कहा? इसने रसूल जाति को गाली दी है? क्या नाम है तुम्हारा? हकीकत रहा है। क्या ये सच है कि तुमने रसूल जाति को गाली दी है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया काजी साहब, पहले इन लोगों ने हमारी भवानी माँ को गाली दी और मैं अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं दे सकता। तुम जब मेरे सामने बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो, तो जरूर तुमने रसूल जाति को गाली दी होगी। मैं अपने देवी देवताओं का
हकीकत में कोई अपराध नहीं किया है, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। हकीकत मेरे घर का अकेला दीपक है, इसके बिना मेरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। इन लड़कों ने षड्यंत्र करके हकीकत को जानबूझकर फंसाया है। हकीकत को बता लीजिए काजी साहब। पिताजी, आपने मुझे बचपन से ही धर्म का पाठ पढ़ाया है और आप भी दुष्ट काजी के सामने हाथ जोड़ गिड़ा रहे हो। आप स्वयं हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो। बेटे, हम तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। पिताजी, ममता तू नहीं समझ सकता। हाँ कह दो, हकीर इस्लाम स्वीकार करने में क्या हर्ज है? इस्लाम स्वीकार करने में से तेरी जान तो बच जाएगी, तू हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। इस गुस्ताख लड़के की जान का भी एक ही रास्ता है, इसे इस्लाम कबूल करना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। काजी साहब, मैं और मेरा बेटा इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। हकीकत को छोड़ दीजिए। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि ममता के मोह में आकर आप इतने नीचे गिर जाओगे।